नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। धान को छत्तीसगढ़ की सियासी जान कहें तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, जो खेती किसानी के अलावा राजनीतिक दृष्टि से प्रदेश का सबसे हॉट इशू रहा है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबको पूरे साल ये राजनीतिक मसला मुहैया कराता रहता है। बुवाई से लेकर कटाई, खरीदी और बोनस, हर स्तर पर धान के न जाने कितने आयाम हैं कि बात कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में धान पर जारी घमासान नित नए रंग में नजर आने लगता है। अब एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार के 2 सालों को विफल करार दे दिया है और कहा कि हमारे शासनकाल में तो कभी दिक्कत नहीं हुई। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं की जारी सूची के साथ उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के नाम जारी करने की भी मांग कर दी। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को धान खरीदी में बाधक करार दे डाला है। तब सवाल उठता है कि आखिर कौन कर रहा किसानों के साथ छल, या फिर यह सिर्फ मैदानी स्तर पर अपने आप को किसान हितैषी बताने की ही जुगत है। करेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले यह बयान सुन लीजिए। किसान के नाते तो सब धान बेचेंगे ना, चाहे भाजपा के हों कांग्रेस के हों। उस नाते तो कोई नहीं रोक सकता कि भाजपा के हैं तो इनका धान, हम लोगों ने भी 15 साल तक धान खरीदा, उसमें ही सबका धान खरीदा, कांग्रेसों का भी खरीदा। तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी की कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी 15 साल की सरकार में किसानों को कोई तकलीफ नहीं हुआ। भाजपा का आंदोलन धान खरीदी पर सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने के लिए है। भाजपा के तमाम बड़े नेता दिसंबर महीने में ही धान बेच लिए और अब धान खरीदी में बाधा डालने के लिए केंद्र सरकार से आदेश जारी करवाने में और आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के किसान विरोधी चरित्र पर पर्दा डालने के लिए भी भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ इकाई के द्वारा आंदोलन किया जा। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रजेश पांडे जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कई चीजों का जिक्र किया, 2 साल के कांग्रेस के कार्यकाल पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। कितना इत्तेफाक आप अपने ही नेता के बयान से रखते हैं? नहीं, देखिए, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो भी कहा है सोच समझ कर कहा है, तो निश्चित तौर पर पूरी पार्टी उनकी बातों पर इत्तेफाक रखती है। और उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं है कि देखिए, पहले 2 साल जो भूपेश बघेल जी का कार्यकाल हुआ है उसमें शुरू के 4 महीने 6 महीने इसलिए एक्सक्यूज था कि चलिए भाई, अभी पार्टी की शुरुआत हुई है, अभी शासन में आए हैं, इसलिए यदि कुछ गलती भी हो रही थी तो उसको एक्सक्यूज किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो सर, इसी 2 साल के अंदर इसी धान खरीदी के मसले पर एमएसपी में जो बीजेपी नेताओं ने धान बेचा, उनको पैसा मिला जी, है ना। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो पैसा मिलना चाहिए था वो बीजेपी नेताओं को मिला। तो ये भी 2 साल के अंदर ही हुआ। इसको भी मानते हैं या फिर नकार रहे हैं? दीपेश जी, देखिए दीपेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने धान बेचकर कोई अपराध किया है क्या? वो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, वो पंजीकृत हैं किसान, वो कोई अपंजीकृत हो और पैसा ले लिए हो, विक्रय कर लिए हो, तब तो कोई सवाल उठता है। वो पंजीकृत किसान है और आज के नहीं है। जब से पंजीकरण हो रहा है किसानों का, तब से पंजीकृत हो रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो किसान हैं तो फिर आप किन 2 सालों पर सवाल खड़े कर रहे हैं? उन्हीं किसानों को जब पैसा मिल गया तो फिर आप किसके कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं? सर दीपेश जी, सवाल इसलिए खड़ा होता है कि मेरा धान बिक गया और मुझे पैसे मिल गए। इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जनता चुपचाप हो जाए। किसानों के साथ यदि किसानों का भरोसा उठ गया है सरकार पर से, उनको बारदाना नहीं मिल रहा है, उनकी धान खरीदी नहीं हो रही है, तो क्या हम घर पे बैठ जाएं? हम किसानों की आवाज नहीं उठाएं? बारदाने पर भी आएंगे सर। पहले ये बताइए कि किसानों के मसले पर, धान खरीदी के मसले पर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के मसले पर जो सवाल आप खड़े कर रखे हैं, आपके नेताओं की तो उन्होंने सूची जारी कर दी कि इन्होंने बेचा, इनको पैसा मिला। आप ये कह दीजिए कि नहीं मिला, तब तो एक बात को कि हाँ, तब आप सवाल सही खड़ा कर रहे हैं कि किसान होने के नाते इन्होंने अपनी धान, रजिस्टर्ड किसान होने के नाते इन्होंने अपनी धान बेची और इनको पैसा नहीं मिला। जी दीपेश जी,
इन्होंने जो वायरल किया है नामों को, ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। यदि इनको वायरल करना भी था, यदि भाजपा नेताओं के धान खरीदी और राशि का नाम, तो कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का नाम भी जारी कर दिए होते साथ में, सवाल खड़ा होना बंद हो जाता। तो सर आप उनके नाम जारी कर दीजिए ना, कि जिन किसानों को धान बेचने के बाद पैसा नहीं मिला। समय आएगा तो हम भी करेंगे। नहीं, मैं कांग्रेस के नेताओं के नाम जारी करने की बोल ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप उन किसानों के नाम जारी कर दीजिए जिन्होंने धान बेचा और उनको पैसा नहीं मिला। दीपेश जी, नहीं, धान खरीदी हो ही नहीं रही है ना, किसान परेशान है, तो क्यों नहीं सवाल करेंगे, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। एक्चुअल में क्या है, हमारा जो जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन हुआ किसानों के पक्ष में, उससे घबरा गई है कांग्रेस की सरकार, और 22 को ही प्रदेश स्तर पे होने वाला है हमारा धरना प्रदर्शन रायपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए उस पर भी आऊंगा मैं। रोकने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से लिस्ट जारी कर रही है। मैं कहता हूं कोई अपराध किया गया है क्या? कोई अपराध नहीं किया सर, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम उन किसानों के नाम भी जारी कर दी होते, सरकार तक लिस्ट पहुंचा दी होती, तो शायद उनकी सुध सरकार ले लेती। खैर आ रहा हूं सर, आपके पास वापस आऊंगा पांडे जी, धनंजय जी के पास पहुंचता हूं। धनंजय जी, सवाल ये है कि दिसंबर के महीने में अगर बीजेपी नेताओं ने धान बेच दिया, रजिस्टर्ड किसान थे, तो कांग्रेस के नेताओं ने जो धान बेचा है उनकी भी सूची जारी कर देते, और अगर उन्होंने भी धान बेचा है और उनकी वजह से भी जो आम किसानों को परेशानी हो रही है उसकी भी तो सुध लेना चाहिए ना। देखिए दीपेश जी, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर को धान खरीदी की शुरुआत होती है, और आज की तारीख में लगभग 19 लाख से अधिक किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के धान उपार्जन केंद्रों में अपने धान को बेचने का काम किया है, और राज्य के लगभग 42 लाख से अधिक मीट्रिक टन धान इस सरकार खरीद चुकी है, और किसानों के खाते में पैसा जारी कर दिया गया है। हमने सूची इसलिए जारी किया, आपकी जानकारी के चैनल के माध्यम से बता दूं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से किसानों के नाम से गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं, और लगातार धान खरीदी में धान उत्पादन की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा सूची जारी करने का मकसद ये था कि अगर धान खरीदी में कहीं बाधा उत्पन्न थी, बारदाने में कहीं कमी थी, अगर पैसा नहीं मिलने का आरोप किसान भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं, तो ये उनकी सूची है जो प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो किसान हैं, चाहे रमन सिंह जी हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, इन्होंने भी अपने धान को राज्य सरकार के उपार्जन केंद्रों में बेचा है, और समर्थन मूल्य की राशि इनके खाते में जमा हो गई है। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी को हम इस सूची जारी करके कोई राजनीति करें। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि इनको आईना दिखाना, धनंजय जी, के बीच में लेकर तो क्या वो आईने का मुख ऐसा नहीं परिवर्तित किया जा सकता कि हम एक सूची उसके साथ साथ वो भी जारी कर देते कि हाँ, इन किसानों को अभी थोड़ा पैसा भी नहीं मिला है और इन किसानों की धान खरीदी नहीं हो पाई है, वो चाहे जो भी समस्या रही हो, टेक्निकल फॉल्ट रहा हो, इसकी वजह से इनका नहीं हुआ, ये भी जल्द हो जाएगा, एक सूची वो भी जारी कर देते, तब राजनीतिक आरोप नहीं लगते। निश्चित तौर पर आपका सवाल बहुत जायज है, और राज्य में 21,54,000 किसान धान बेचने पंजीकृत हैं, ये सार्वजनिक है, और अभी तक 19 लाख से अधिक किसानों की धान को खरीदी किया जा चुका है, ये भी सार्वजनिक आंकड़ा है। उनके खाते में पैसा आ गया, ये भी सार्वजनिक आंकड़ा है। 82 लाख अधिक से मीट्रिक टन धान की हमने खरीदी कर लिया है, ये भी सार्वजनिक आंकड़ा है। स्वाभाविक सी बात है, जो सारी सूची सार्वजनिक है, जो पब्लिक डोमेन में है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। और इतने किसान हमारे यहाँ धान बेचने के लिए बाकी है, ये भी उसमें आप देखिए निकाल लीजिए। सब चीज तो पारदर्शी तरीके से स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रिजेश भाई तिलमिला रहे थे, स्पष्ट हो गया है जो इनके झूठ का जो पर्दाफाश हुआ है, और जनता के बीच जो भारतीय जनता पार्टी नेताओं का झूठ प्रपंच जो सामने आए, इनसे इनकी तिलमिलाहट, इनकी बौखलाहट बता रही है। जो सवाल खड़े हो रहे हैं सर, कर दीजिए ना, आप लोग ही किसान हैं, आप ही अपने अपने स्तर पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जारी करवा दीजिए, या फिर ये बता दीजिए कि देखिए हमने धान बेची थी और हमें ये राशि सरकार की तरफ से मिल चुकी है, ताकि वो भी एक प्रूफ हो जाए। सिर्फ बीजेपी के नेताओं के नाम जारी करने से आखिर कहां राजनीतिक लाभ हो जाएगा। खैर, रुक करूंगा बाबूलाल शर्मा सर का, बाबूलाल शर्मा सर से एक कमेंट ले लेते, उसके बाद वापस आता हूं धनंजय जी आपके पास। सर, सवाल ये है कि चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में लगभग 80 से 90% नेता जो हैं वो किसान हैं, और रजिस्टर्ड किसान हैं, और वाकई में खेती किसानी करते भी हैं, और अगर वो धान अपना बेच रखे हैं तो फिर उन्हें उस राशि का भुगतान भी हो रहा है। तब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब फिर छल किसानों के साथ कौन कर रहा है? जो आम
किसान हैं जो वाकई में आज भी धक्के कर रहा है, जिसको बारदाने की कमी महसूस हो रही है, जो जा रहा है अपने मर्जी से बारदाना खरीद कर वहां दे रहा है, उसका पूरा मूल्य भी उसको नहीं मिल रहा, उसके साथ आखिर छल कौन करता है? फिर बाबूलाल सर, देखिए, मैंने कल भी कहा था कि ये धान खरीदी की योजना जो है प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, बहुत व्यापक योजना है। इसमें गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस सरकार पूरा सब सही कर रही है, कहीं ना कहीं कोई गलतियां होंगी जिसको भारतीय जनता पार्टी पकड़ करके उस बात को उठा रही है, और कुछ अच्छाइयां भी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि लगभग सभी किसान हैं और किसान बेचते हैं। इससे जो ये सूची जारी करने के पीछे जो मुझे रणनीति नजर आ रही है मेरे दृष्टिकोण से, वो ये नहीं है, स्थानीय रूप से नहीं है। स्थानीय रूप से सिर्फ एक चीज साबित करना चाहते हैं वो कि हम 1868 रुपए का भुगतान बकायदा 7 दिन में कर रहे हैं। देख लीजिए, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये धान बेचा था, हमने बराबर भुगतान कर दिया, ये साबित करने का प्रयास है। लेकिन इसमें एक बड़ी रणनीति और दूसरी है जो सीएम साहब ने अपने बयान में कहा है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि इतने नेताओं ने अगर प्रदेश में मंडियों में सोसाइटी में जाके किसान ये धान बेचा है इतने बड़ी मात्रा में, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के भुगतान के प्रति उनका विश्वास है। एक ये साबित करने का प्रयास है कि राज्य सरकार पर विश्वास है, तभी तो ये मंडी में धान बेच रहे हैं। नहीं तो जो केंद्रीय कानून बना है उस आधार पर बाहर मंडी में बेच देते, दूसरी जगह बेच देते। ये साबित करने का प्रयास की रणनीति इसके अंदर में दिखती है। और ये भी विश्वास जताने का प्रयास किया गया कि इन नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास है कि राजीव न्याय योजना की किस्त मिलेगी। इसीलिए सीएम साहब ने कल एक प्रश्न खड़ा किया कि क्या इन नेताओं को न्याय योजना का लाभ नहीं चाहिए या चाहिए, ये बताएं। और कितने मंडी में बेचना चाहते हैं और कितने खुली मंडी में बेचना चाहते हैं, ये प्रश्न पैदा किया कल सीएम साहब ने। इसका दृष्टिकोण समझ लीजिए आप कि ये सिर्फ यहाँ स्थानीय राजनीति में तो सिर्फ इतना प्रभाव है कि 1868 रुपए 7 दिन में भुगतान हमने इन भाजपा के मंत्रियों को किया, ये बेवजह हम पर आरोप लगा रहे हैं कि ये भुगतान नहीं हो रहा है। ये रणनीति है। दूसरी जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, क्या बीजेपी के प्रदेश के नेताओं के लिए उगले या निगले जैसी स्थिति हो गई कि एक तरफ आप मंडियों में एमएसपी पर धान बेच रखे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो नए कानून लेकर आई है, क्या उन पर आपका भरोसा नहीं रहा जो आप मंडियों पर एमएसपी पर बेच रहे हैं, बाहर खुली मंडियों में भी बेच सकते हैं? यानी कि आपको प्रदेश की सरकार पर भरोसा है कि यहां हम एमएसपी पर धान बेचेंगे तो उसका पैसा हमारे खाते में आएगा, नहीं तो आप बाहर की मंडियों में बेच देते। दूसरी चीज जिस तरफ आप शर्मा सर ने जिक्र किया जिसका, और सीएम भूपेश बघेल ने भी इस और इशारा किया और सवाल भी किया कि क्या राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसको लेकर आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और उसकी लिस्ट में भी आपके नाम है, उसकी किस्त की भी उम्मीद है कि हाँ ये मिलेगी? पांडे जी, कोई कमी नहीं है किसानों के लिए। आप खुद पत्र लिखती रही है कांग्रेस की सरकार और रोज समाचार पत्रों और चैनलों में आते रहा है कि बारदाने की कमी है। तो किसानों के धान खरीदा नहीं जा रहा है, उसका धरना प्रदर्शन यदि कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में कोई मरोड़ नहीं आनी चाहिए। वो हमारा विपक्ष का अधिकार है धरना प्रदर्शन करना और उनके उस पर सवाल उठाना गलत कार्यों पे। रहा सवाल, शर्मा जी आदरणीय है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि आप उनके सीएम साहब के कल के बयानों को कोट कर रहे थे। शायद आपको और सीएम साहब को इस बात की अच्छे से जानकारी होगी कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने नए कानूनों पे रोक लगा रखी है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन स्थानीय दिसंबर में धान भेज दिया सर, दिसंबर में धान भेज दिया आपने, रोक तो अभी पिछले वीक लगी है। आप इस आशय से इसका आशय ये नहीं निकालना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार पर विश्वास है। अरे भैया, 1868 रुपए जो समर्थन मूल्य दे रहे हैं और विश्वास जता रहे हैं, कह रहे हैं शर्मा जी, वो केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य है, वो पैसा मिला है। और वो आज हम पहली बार नहीं बेच रहे शर्मा जी आदरणीय, पिछले जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से बेचते चले आ रहे हैं। पांडे जी, केवल राजीव गांधी न्याय योजना पाने के नाम से हम मंडियों में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी जो बोनस मिलते रहा है या आज की राशि मिल रही है उसको प्राप्त कर रहे हैं हम, वो कोई अपराध है क्या? आप लोग जो सूची जारी किए हैं उसका आशय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा जी ने सूची जारी नहीं की है, कांग्रेस ने जारी की है। पांडे जी, जरा आप सवाल एक बार फिर से स्पष्ट समझ लीजिए।
सवाल ये उठ रहा है कि दीपेश जी, नहीं, मैं आ रहा हूं पांडे जी, मेरा सवाल और शर्मा साहब का भी सवाल आप थोड़ा सा स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए। सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ तो आप लगातार सरकार की योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तब सवाल खड़ा होता है कि ये विरोधाभास क्यों? स्पष्ट करिए ना कि हम विरोध में खड़े, हम नहीं बेचेंगे धान, हम नहीं लेंगे किसान न्याय योजना का लाभ। दीपेश जी, सवाल मेरे से है जी, सवाल रिपीट कर दीजिए, आवाज क्लियर नहीं। मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश पांडे जी, सवाल ये है कि या तो स्पष्ट रुख रखिए कि हाँ हम सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं प्रदेश के किसानों और आम जनता के हित में नहीं है, तब फिर आप उस स्टैंड पर रखिए और कहिए कि हम एमएसपी पर धान नहीं बेच रहे, हम खुले में बाजार में बेच देंगे, हम किसान न्याय योजना का लाभ नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका लाभ मिल नहीं रहा है लोगों को। दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट नीति है, जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया वही पार्टी की लाइन होती है। ये बात कांग्रेस की तरह नहीं होती है। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दे रहा हूँ, अभी विषय तो नहीं है इस बात का, लेकिन मैं बता दूं, धनंजय जी से पूछिएगा सवाल कि ये कहते थे न्याय गौधन योजना, जो गोबर खरीदने की योजना है, वो इनका 15 दिन में भुगतान हो जाया करता था। आज धनंजय जी से पूछिए, पिछले 35 दिनों से गोबर जो बेचे हैं उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। 2 किस्त 15 के हिसाब से 2 किस्त रुक गई है। तो बताएं, इनका ड्रीम योजना है गोबर, उनका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? अब मैं आता हूँ विषय पर। आप ये कहते हैं कि कोई स्पष्ट नीति क्यों नहीं है? बहुत स्पष्ट नीति है। हम समर्थन मूल्य पर धान बेचते आ रहे हैं, बेचते आएंगे हमेशा, इसमें कोई स्पष्ट नीति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप 2500 रुपए में खरीदने की जो बात कर रहे हैं, अंतर की राशि एक टन भुगतान कीजिए ना। आप क्यों नहीं कर रहे अंतर की राशि भुगतान? और किसानों का धान यदि खरीदा नहीं जा रहा है, उसका हम विरोध करेंगे। तो इसका कहीं ना कहीं एक तोड़ जरूर निकलना चाहिए और उस पर भी लगातार सवाल खड़े होते रहे। इसको लेकर केंद्र को गुमराह किया गया, ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती रही बीजेपी के ऊपर। लेकिन धनंजय जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो बारदाने की कमी का बार बार जिक्र हो रहा है, आप फिर शायद उस पर बीजेपी पर चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी दूसरे के माथे ठीकरा फोड़ने के बजाय हम प्रदेश की व्यवस्थाओं को क्या और दुरुस्त कर सकते हैं? देखिए, प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी। हमने सारी जो धान खेती की प्रक्रियाएं हैं उसको समयानुसार पूरा किया है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार और राज्य के इनके नेता छत्तीसगढ़ में धान खरीदने में धान उत्पन्न करके अनेक प्रकार के बाधाएं उत्पन्न की है। जैसे पहले बार 2500 हमने किसानों को दिया, फिर उन्होंने नियम शर्त लगा दिया कि आपको अगर 2500 पर धानों की किसान को कीमत देते हैं तो आपके चावल नहीं खरीदेंगे। फिर हमने राजीव गांधी किसान योजना शुरू की। उसके बाद इन्होंने देखे कि बारदाना की जो हमारी डिमांड थी 3,50,000 कठान बोरा हमको बारदाना चाहिए था, उसमें कटौती कर दिया गया। उसके बाद इनको बोलते हैं कि आप बोनस तो नहीं दे रहे हैं और समर्थन में धान खरीद आपको चावल नहीं देंगे। फिर इन्होंने कहा जो चावल 60 लाख मीट्रिक टन सैद्धांतिक सहमति मिला था लेने का, भी 24 लाख मीट्रिक टन देते हैं 1 महीना बाद। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो धनंजय जी, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा और फिर जवाब दीजिएगा कि एक परिवार में अगर कोई आयोजन होता है तो परिवार के मुखिया की ये कोशिश होती है या फिर परिवार के सदस्यों का ये मंतव्य होता है कि पहले जो बाहर के लोग हैं हम उन्हें संतुष्ट कर दें, उनका आव भगत, उनकी सारी व्यवस्थाएं हो जाए, उसके बाद फिर हम परिवार के सदस्यों का कर लेंगे। ठीक वैसे ही अगर धान खरीदी की जो प्रक्रिया चल रही है, जो एक आयोजन है, उसमें क्यों हम राजनीतिक नेताओं को ऐसा नहीं कर सकते कि आप बाद में बेच लीजिएगा? किसान हैं, बड़े किसान हैं, बड़े नाम हैं, आपके पास रखने के लिए पर्याप्त जगह होगी। जो छोटा किसान है जिसके पास मुश्किल से 1 ट्राली धान होगा और वो भी उसके पास रखने की जगह नहीं होगी, तो पहले हम उनकी व्यवस्था कर लें, उनका धान खरीद लें, उनको बारदाना मुहैया करा दें, तब फिर हम बाकी बड़े किसानों का खरीद लेंगे। दीपेश जी, आपका जो सवाल है उस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने दे दिया है। हमारी सरकार के प्राथमिकता में वही है। आप धान खरीदी के आप सिस्टम को जाकर देखेंगे तो पहले शुरुआती दौर में हम 1 एकड़ वाले किसान, 2 एकड़ वाले किसान, 3 एकड़ वाले किसान, 4 एकड़ वाले किसान और 5 एकड़ वाले किसानों की धान की खरीदी हमने किया है। तो एक जो वृहद महायज्ञ धान खरीदी का चल रहा है, महाकुंभ जिसको मैं कहूंगा, एक बड़ा आंदोलन जिसको मैं कहूंगा, ये आंदोलन अगर सफल हुआ है तो उसकी रणनीति यही रही है और यही कारण है कि हम 19 लाख। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और सरकार भी बधाई की पात्र है, लेकिन उसके बाद भी जहां जहां समस्याएं हैं उसको दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती। ब्रजेश पांडे जी, समय का अभाव है, संक्षेप में एक बात बता दीजिए, 22 तारीख से जो आपका प्रदर्शन शुरू हो रहा है उसमें क्या ये 2 विषय रहेंगे? एक तो किसान न्याय योजना का जो लगातार पहले विरोध हो रहा था वो अब भी होगा, और धान खरीदी, क्या इस पर अभी भी सवाल खड़े होंगे?
दीपेश जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। जितना मैं समझ सकता हूँ उसमें जवाब देने की कोशिश करता हूँ संक्षेप में। देखिए, हमारी मांग तो निश्चित तौर पर है कि जो धान खरीदी इनकी है उसकी अवधि बढ़ाई जाए, सारे किसानों के एक धान खरीदा जाए। किसानों की मांग को जो परेशानी है, अभी बारदाना जो खरीदना पड़ रहा है, ये सारी चीजें की व्यवस्था करे। और समर्थन मूल्य देखिए, कोई एहसान नहीं कर रही है कांग्रेस की सरकार। या आपने गंगा जल की कसम खाई है और कसम खा के कहा 2500 में खरीदेंगे, तो इसको बार बार आप किसानों को बताकर उन पर एहसान क्यों बता रहे हैं कि हम 2500 में खरीद रहे हैं? आप पर से भरोसा उठ चुका है। आप देखिए, किसान छटपटा रहे हैं। यदि आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो पता चल जाएगा। मैंने बताया ना गोबर का, देखिए कितने दिन हुए गोबर खरीदे, आज 35 दिनों से भुगतान नहीं हुआ है। भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं, आज आप पर्दाफाश पता हो गया कर है। लीजिए। और दीपेश जी, यही वो भाजपा के नेता है जो केंद्र के 3 काले कानून का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि किसानों को धान बेचने की आजादी मिली है, और उस कानून के समर्थन में राज्य के बाहर जाकर धान नहीं बेचते। मतलब स्पष्ट है, मोदी सरकार के 3 काले कानून का विरोध। तो उसमें ये भी नहीं लिखा है ना धनंजय जी कि आप एमएसपी पर धान नहीं बेच सकते मंडियों में। उसमें ये भी लिखा है कि आप मंडी चाहे तो मंडी में बेच लीजिए, बाहर चाहे बाहर बेच लीजिए। उनका मन मंडी में बेचने का, आप बेचने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत? आप तो पैसा देते जाइए। आपकी सरकार की वाहवाही हो रही है, आप सूची जारी कर बता भी तो रहे हैं। धान बेच लेते, अरे सूची जारी कर बता भी तो रहे हैं कि हाँ इन्होंने बेचा, हमने पैसा डाला। अगर नहीं बेचते तो किसकी सूची जारी करते? खैर, बाबूलाल शर्मा जी, चूंकि समय का अभाव है, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। लगातार हर स्तर पर धान खरीदी के मसले को लेकर हर वर्ष या तो खरीदी या फिर बुआई या फिर खरीदी की तारीख, हर स्तर पर कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिलती है। लेकिन ये राजनीतिक गतिरोध जो है वो हर बार कुछ नया नजर आता है। इससे क्या कभी किसानों को निजात मिल पाएगी? शर्मा सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि 100% सही कही है कि 15 साल में कभी कोई बाधा नहीं आई, लेकिन उनको केंद्र से भी कोई बाधा नहीं मिली। यूपीए की जब सरकार थी, केंद्र से कोई बाधा नहीं मिली। जब उनकी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको भी बोनस देने में बाधा आई। आप इस चीज को ध्यान रखिए। 2 साल का बोनस देने में दिक्कत आई। जब चुनाव का वर्ष आ गया तो उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट करके जो है उस मसले को, उस नियम को शिथिल करवाया और 1 साल का बोनस 300 रुपए तत्काल दिया। तब ये चुनाव में उतरे। तो ये स्थितियां आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर प्रकार की बाधाएं आती है, लेकिन क्या है कि यूपीए सरकार के दौर में इनको बाधाएं कम आई, इसलिए 15 साल बहुत अच्छे तरीके से धान खरीदी चली। लेकिन अंतिम वर्ष जो 15वां साल था चुनाव का, उसमें इनको भी बाधा आई। 2 साल बोनस के लिए अटके ये। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों पार्टियों के सामूहिक प्रयास होने चाहिए कि किसान को किसी प्रकार का नुकसान न हो। और भारतीय जनता पार्टी अगर 4 लोगों की भी बात उठा रही है, 100 लोगों की भी बात उठा रही है कि उनको नुकसान हो रहा है, किसानों को बारदाना खरीदी में जो है 35 रुपए में बोरा खरीद रहे हैं, 30 रुपए मिल रहा है, 10 रुपए घाटा हो रहा है, ऐसा जो चल रहा है, ये सारी चीजों को उठाने का भारतीय जनता पार्टी को हक है। वो हक को, और भारतीय जनता पार्टी की जो बात है, आरोप है, उसको गंभीरता से कांग्रेस ले और उसको देखे कि अगर उसमें वाकई में कोई गलती है उसका सुधार करे। डिबेट में आप चाहे कुछ भी बचाव कर लीजिए, लेकिन अगर उसमें गलतियां हैं तो उनको सकारात्मक दृष्टिकोण से लेकर के किसानों का भला करना चाहिए। क्योंकि दोनों पार्टियां जो है किसानों की सेवाओं की बात करती हैं, सेवाओं को करने की बात करती हैं, इसलिए दोनों की सामूहिक प्रयास होने चाहिए। मेरा यही सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात आपने आज ये कही है कि क्यों ना दोनों राजनीतिक दल, चूंकि एक सबसे बड़ा त्योहार ही है, धान त्योहार के रूप में भी मनाते हैं और एक सबसे बड़ा आयोजन है, इसको अगर दोनों राजनीतिक दल एक होकर एक साथ अगर निपटाने का प्रयास करें तो शायद किसान को एक छोटी सी भी दिक्कत ना हो, उसके घर से आसानी से धान खरीदी केंद्रों पर पहुंच जाए और उसके खातों में पैसा पहुंच जाए। अगर ये सोच के साथ अगर काम किया जाए तो इस तरह की दिक्कत कभी पैदा ना हो। लेकिन लगातार अगर विपक्ष के रूप में कोई सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर सत्ता पक्ष होने के नाते उनकी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए, और अगर इस पर राजनीति भी हो रही है तो उसको भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए। खैर, चूंकि समय का अभाव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि धान खरीदी का मुद्दा हमेशा घमासान के रूप में देखने को जरूर मिलता है और आगे भी शायद मिलता रहेगा, क्योंकि 22 तारीख से एक नया प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। इसी के साथ आज हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।